मेरे प्यारे से पार्टियों, तो कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्लीट उद्देशिका के जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे वो आज हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। कल हमने देखा था भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था और ये है कब लागू किया गया था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लागू किया गया था 1950 को। सेकंड क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है का अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत को गणतंत्र माना जाता है। जैसे वंशानुगत शासन आप देख सकते हैं चीन में है और आपके रूस में भी है ना। तो भारत जो है वो वंशानुगत पर आधारित नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य है। ये क्वेश्चन भी हमने कल देखा था, यानी कि 2021 के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2017 में भी, ये 2017 का भी है, ये पूछा गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि घुमा फिरा के मतलब हर साल वही पूछा जाता है, बस वो शब्द चेंज कर देते हैं, शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम ही आपको दिखाई देंगे आज के भी, क्योंकि 2021 की पूरी सीरीज़ मैंने आपको कल दिखाई थी और आज ये 2001 से लेके और अब तक की है 21 की मैं कल आपको दिखा चुकी हूँ पार्ट 1 में। तो ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य है भाईचारे से। कल हमने एक वो भी लिया था कि बंधु बंधु कह के ना, हमने एक ट्रिक भी ली थी कल, बंधु बंधु कह के। तो ये वही क्वेश्चन है कल वाला। फोर्थ है, भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो जो भारत है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है? भारत की संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो इसका आंसर होता है भारत की संविधान की प्रस्तावना। फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है उद्देशिका में प्रस्तावना को, संविधान को, राज्य को। तो उद्देशिका को इसमें भारत संविधान की जो कुंजी है उद्देशिका को बताया गया है। भारत के संविधान के बारे में सही है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यही इसका आंसर है। और ये सब जानते हैं कि भारत का जो सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो भारत का ही है, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है बताइए कमेंट में। सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब क्या है, अब 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये पहले का पूछा गया है, यानी कि जब संविधान को लागू किया गया था ये तब का पूछा गया है। तो तब 8 अनुसूचियाँ थी। अनुच्छेद काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन वो 395 ही रहेंगे, क्योंकि कै खे गै घे के ये सब चीज़ें जोड़ के पार्ट 1 है ना, इस तरह से जोड़ के बहुत लंबे हो गए अनुच्छेद। हम याद करते हैं, हमें ही पता है, लेकिन जो बोलने वाले हैं, जो कहा जाता है वो 395 ही कहा जाता है, लेकिन 395 से ज़्यादा हैं। आप देखेंगे तो 395 से ज़्यादा हैं। तो अब फ़िलहाल में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपि रखी गई है। तो ये संसद के पुस्तकालय में रखी गई है, जो जब संविधान लिखा गया था और जो उस टाइम की प्रतिलिपि थी, आप पुस्तक कह सकते हैं, प्रतिलिपि कह सकते हैं, जो हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखी गई जो प्रतिलिपियाँ थी वो इस वक्त जो हैं वो संसद के पुस्तकालय में संरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है महासंघ व धर्मनिरपेक्ष। ये भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो ये हमारी कंप्लीट होती है उद्देशिका के PYQ, और इसमें 2001 से 2011 तक की कंप्लीट उद्देशिका आपकी हो चुकी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। ऑल ईयर के आपके उद्देशिका के क्वेश्चन इसमें PYQ के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और बहुत जल्द मैं आपके लिए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, मैथ को ईज़ी कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।